जय श्री राधे दर्शकों, मैं पंडित सुनील लहरिया ज्योतिषाचार्य ग्वालियर मध्य प्रदेश से आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ एक नई जानकारी लेकर। पिछले वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिया और मैं आज आपके लिए कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के बारे में एक जानकारी लेकर आया हूँ कि क्यों, कब और कैसे जन्माष्टमी मनाना चाहिए। आज आप देखें कि सभी लोग भ्रमित हैं, कुछ अज्ञानतावश, कुछ लोग दूसरे की बातों में आकर के कोई भी त्योहार न ढंग से मना पाते हैं और न मनाना चाह रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वर्ष जन्माष्टमी कब और कैसे और क्यों मनाएं। तो पहला प्रश्न है कि क्यों मनाना चाहिए। तो उसके लिए हम सब सनातनी हैं, भगवान को मानना, भगवान के विग्रह का पूजन करना, ये सब हमारा कर्तव्य है। इसलिए चारों वर्गों के लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाना चाहिए। उसके बारे में मैं आपको एक श्लोक बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ, उसको आप देखें। उसमें है, ब्रह्मांड पुराण में लिखा हुआ है कि रोलेक्षेर शुभ तिथौ दैत्यानाम नाश हेतवे महोत्सवम प्रकुर्वीत यस्न तद्दिने शुभे राजन्यैर ब्राह्मणैर वैश्यैः शूद्रैश्चैव स्वशक्तितः उपवासः प्रकर्तव्यो न भोक्तव्यम कदाचन। कृष्ण जन्मदिने यस्तु भुक्ते सतु नराधमः निवसेन नरके घोरे यावदा भूत संप्लवम। भगवान के पर्व को, त्योहार को, जन्म उत्सव को मनाना चाहिए। चारों वर्गों को लिखा है इसमें है राजन्यैर ब्राह्मणैर वैश्यैः शूद्रैः, मतलब चार जो वर्ग हैं, इस सृष्टि रचना में चार वर्गों का शुरू से वर्णन है, उन सबको मनाना चाहिए। और अगर हम नहीं मनाते तो उसके लिए हम दंड के, जो नरक के गामी होते हैं, इसलिए हमको ये मनाना परम आवश्यक है। दूसरा प्रश्न है, दूसरी बात आती है कि कब मनाना चाहिए। तो दूसरे बात के लिए दो तरह के लोग होते हैं, स्मार्त और वैष्णव। स्मार्त उन्हें कहते हैं जो किसी संप्रदाय से दीक्षित नहीं हैं, उनको स्मार्त कहते हैं। उन लोगों को, स्मार्त लोगों को, जो वेद को, पुराण को मानने वाले हैं, उनको सप्तमी के बाद जब अष्टमी लग जाए तो उस समय व्रत अष्टमी मनाना चाहिए। इस वर्ष भी मनाएं और आगे भी ध्यान रखें कि इसी प्रकार मनाएं। इस वर्ष 2022 18 अगस्त 2022 को गुरुवार को 9:21 तक सप्तमी चली है। रात्रि 9:21 तक सप्तमी चली है। उसके बाद अष्टमी का आगमन हुआ है। तो इस वर्ष 18 तारीख गुरुवार को स्मार्त लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी मनाना चाहिए। उसके बाद दूसरा बात आती है कि वैष्णव लोग, वैष्णव उनको कहते हैं जो किसी संप्रदाय से दीक्षित हैं, कोई रामानंदी है, कोई रामानुजी है, कोई निम्बार्काचार्य हैं, जो अन्य किसी संप्रदाय से गुरु दीक्षा लिए हुए हैं, उनको हम वैष्णव कहते हैं। उन लोगों को, वैष्णव लोगों को अष्टमी के बाद जब नवमी का प्रवेश हो तो उस समय जन्माष्टमी मनाना चाहिए। इस वर्ष 19 तारीख में रात्रि को 11 बजे के बाद नवमी अष्टमी जा रही है और नवमी का प्रवेश हो रहा है। इसलिए वैष्णव संप्रदाय के लोगों को 19 तारीख को अष्टमी मनाना चाहिए। ये शास्त्र मत बात है। और दूसरी बात आपको बताऊं कि जो जन्माष्टमी जो रोहिणी युक्त हो, बुधवार या सोमवार का दिन मिल जाए, ये विशेष पर्व वर्षों में बड़े सौभाग्य से हमको मिलता है। इस वर्ष ऐसा योग नहीं बन रहा। जब ये योग सोमवार हो या बुधवार हो या रोहिणी नक्षत्र तीनों युक्त हो तो उसको हम जयंती के नाम से जानते हैं। ये आप लोगों के लिए विशेष जानकारी है। और जब हमको कोई चीज न मिले, न रोहिणी मिल रहा, रोहिणी नक्षत्र नहीं मिल रहा, बुधवार नहीं मिल रहा, सोमवार नहीं मिल रहा, तो उसको केवल केवला कहते हैं। इस वर्ष हम केवल केवला की ही पूजा कर रहे हैं। इसलिए आपको ये दोनों संप्रदाय के लोगों को मनाना चाहिए। अब कैसे मनाना चाहिए, तीसरा प्रश्न है
तो बनाने के लिए हमको सबसे पहले ध्यान देना है कि भगवान की पूजा करने के लिए हमारे घर में कोई माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हुई ऐसा कोई चित्र हो, न हो तो भगवान लड्डू गोपाल जी का विग्रह हो, उनको हम स्थापित करें, एक आसन या चौकी पे बिठा लें, गणेश जी का प्रारंभिक पूजन करें, वरुण का पूजन करें, नवग्रह का पूजन करें, इन सब का आवाहन करके तुलसी दल से भगवान विष्णु का, कृष्ण भगवान का आवाहन करें। उनको आवाहन करके उनकी विधिवत उनको एक बर्तन में बिठा के उनका विग्रह को पंचामृत पहले जल से पाद्य अर्घ से पूजन करें, फिर उसके बाद पृथक पृथक दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से अलग अलग स्नान करावें, पंचामृत बनावें। बनाने के बाद में उनके विग्रह को स्वच्छ वस्त्र से पोंछ कर उनको फिर स्वच्छ साफ वस्त्र पहनावें और फिर उनके आसन पर बिठाकर भगवान को के कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के 108 नाम से तुलसी दल उनको अर्पण करें। उनका अर्चन करने के बाद में धूप दीप माला जो सब उनका जो पूजन का सामग्री है षोडशोपचार पूजन करें और भगवान को अन्न रहित भोग लगावें। कोई भी चीज में अन्न न हो, जो मतलब केवल व्रत के हिसाब से उस दिन अगर हम पंजीर भी बनावें तो वो भी अन्न की ना हो, आटे गेहूं के आटे की, चने के आटे की ना हो, लपसी बनावें या जो कूटू का आटा हो, और भगवान को जितना सुंदर हो सके उतना मिष्ठान भोग अर्पण करें और भगवान के विग्रह की जब सुसज्जित करके जब पूजा कर लें तो भगवान की आरती पुनः करें और सभी लोग भगवान की आरती लेकर भगवान के सामने प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे परिवार पर, हमारे घर में, हमारे समाज में, हमारे देश में सुख शांति स्थापित रहे। आप इस वर्ष प्रतिवर्ष की भांति हम पर दया बनाए रखें, ऐसा भगवान से आशीर्वाद लें। और आशीर्वाद लेने के बाद जब आरती ले लें, आरती का आरती हम लेते हैं, लेने के बाद में भगवान की विग्रह को, और जो लोग व्रत रखते हैं उनके लिए दोनों विधान हैं। वो पारायण व्रत को उस समय भी कर सकते हैं, जैसे ही भगवान का 12 बजे के बाद विग्रह का पूजन हुआ उसके बाद भी व्रत खोल सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा विधान है कि वो दूसरे दिन भी व्रत खोल सकते हैं। ये वायु पुराण में लिखा हुआ है, मैं अपने मन से आपको नहीं बता रहा, उसमें दोनों विधान है। उस समय भी खोल सकते हैं और संत महात्मा है वो दूसरे दिन भी खोल सकते हैं। ये आपके लिए विशेष जानकारी मैं लेकर आया हूँ। आपको अगर मेरा वीडियो चैनल अच्छा लगता हो तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भविष्य में ऐसे कोई जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। तब तक के लिए जय श्री राधे, नमस्कार, राम राम।